तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स के बारे में जो कि यार आप लोगों का बेसिकली ना पावरफुल गेमिंग पीसी बनने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। और पावरफुल गेमिंग पीसी बनाने के लिए सिंपली तुम लोगों को ये कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर तुम लोग भी एक गेमिंग पीसी बनाना चाह रहे हो, तुम लोग का बजट कम है और बजट के अंदर एक बेहतरीन पार्ट्स वगैरह चाहिए या कुछ भी तुम लोगों का आज का रिलेटेड सवाल है, तो आज वीडियो में हल हो जाएगा, ठीक है। या तुम लोगों का गेमिंग पीसी बनाने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो भाई उसकी भी वजह बताऊंगा। तकरीबन हर चीज़ का आज टॉपिक कवर होने वाला है। तो भाई आज मेरा टॉपिक की बहुत सारी लिस्ट बन लगी है। तो गाइस चलो आज की वीडियो में ना सारी उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलो मिलेंगे अब इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो में हर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस जल्दी से अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो गाइस चलो अब उसी लिस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने बनाई है, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी बेसिकली एक बेहतरीन गेमिंग पीसी बनाने में। या तुम लोग अगर गेमिंग पीसी बन चुका है तो तुम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो जिसकी वजह से तुम लोग की गेमिंग ना सिंपली बढ़ जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी उसके अंदर, और तुम लोगों का लिटरली बजट ना ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले टॉपिक के अंदर तो मेन हेडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो भाई मोस्ट पावरफुल गेमिंग पीसी, कॉमन पीसी बिल्ड मिस्टेक्स तुम लोगों का पहला टॉपिक है। उसके बाद आ जाएगा हाउ टू बिल्ड अ पीसी इन 2024 सॉरी, फिर 2024 के अंदर किस तरह से गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाएगा एक्सप्लोरिंग पीएसयू। तो गाइस पीएसयू के बारे में बात आएगी कि वह बहुत मेन चीज़ है पीएसयू। जिस तरह मेरी पिछली वीडियो में मैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखो, उससे प्रॉपर ही डिफाइन किया हुआ कि पीएसयू किस काम के लिए मेन है, ठीक है। हाउ टू बूस्ट योर गेमिंग परफॉर्मेंस, इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा मेन है, कॉमन पीसी बिल्ड मिस्टेक। तो भाई कॉमन पीसी बिल्ड मिस्टेक से तुम लोगों का सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है डोंट बाय एन एक्सप्लोडिंग पीएसयू। एक्सप्लोडिंग पीएसयू तुम लोग बाय कर लेते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। तो गाइस वो क्या है कि तुम लोग इस तरह का पीसीयू बाय कर लेते पीएसयू बाय कर लेते हो कि भाई देखो तुम लोगों की गलती होती है, तुम लोग ना अपने ग्राफिक्स कार्ड और अपने लिए हुए आइटम्स जैसे कि तुम लोग का मदरबोर्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके हिसाब से तुम लोग अपना जो पीएसयू होता है ना वो लेते ही नहीं हो, समझे। जैसे अब तुम लोग का कोर i5 7 जनरेशन है और ग्राफिक्स कार्ड जो है तुम्हारा तकरीबन 8 GB का है। तो गाइस कोशिश यही करो कि 550 वाट से नीचे तुम लोग ना जाओ। 550 वाट जो होता है ना वो तुम लोग का कम से कम मिनिमम तकरीबन बजट के अंदर भी आ जाएगा और परफॉर्मेंस बेहतरीन देगा। तो गाइस कोशिश ये करो कि अपने ना पहले हार्डवेयर को समझो, उसके बाद अपना पीएसयू सेलेक्ट करो कि भाई कितने का हमें पीएसयू लेना चाहिए और कितने वाट्स का लेना चाहिए और क्या ये हमारे कंपोनेंट्स को सही रन कर देगा कि नहीं। तो भाई ये सब आपको लोगों को गूगल को एज सिंपल मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और डिटेल चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो भाई चलो उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, डोंट गेट दी रॉन्ग मदरबोर्ड। अगर तुम लोग एक पीएसयू ले रहे हो बेहतरीन सा और उसके बाद हर चीज़ सही प्लांट कर रखी है, फिर भी तुम लोग गेमिंग परफॉर्मेंस कम जा रहा है ना, तो मदरबोर्ड को ज़रा ध्यान में रखना कि यार मदरबोर्ड ना तुम लोग हमेशा ऐसा लेना है कि यार मदरबोर्ड ना आगे जाके अपग्रेडेबल हो। ऐसा ना हो भाई कि बस एक ही दफ़ा में जाए कोर i5 जनरेशन का लगा हुआ है तुम्हारा और थोड़े टाइम बाद तुम लोग सोच रहे हो कोर i7 पे अपग्रेड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तुम लोग शॉप पे ले जाते हो और उसके बाद वो बोलता है यार इसमें कोर i7 नहीं डल सकता। तो गाइस हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है एक पावरफुल गेमिंग पीसी बनाने के लिए कि यार उसमें आगे जाके मॉडिफिकेशन प्रोसेसर की हो सकती है कि नहीं। तो गाइस हमेशा ये चीज़ बनाते हुए याद रखना कि भाई इस चीज़ को ना ध्यान में रखना है तुम लोगों ने बेसिकली शॉपकीपर वगैरह से मालूम कर लो या किसी से भी मालूम, बेसिकली गूगल से भी मालूम कर सकते हो तुम लोग किस तरह का मदरबोर्ड हमें लेना चाहिए, कितने जनरेशन वो और अफोर्ड कर सकता है आप लोग का मदरबोर्ड। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करो क्योंकि यही जो चीज़ होती है ना मदरबोर्ड, वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है तुम लोगों की अपग्रेडिंग में और मॉडिफिकेशन में। तो गाइस उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डोंट स्किम ऑन कूलिंग। तो गाइस देखो सबसे ज़्यादा ये बात का ध्यान रखो कि अगर पीसी हीट अप हो रहा है तो समझो कि तुम लोगों को फिर जो है कितना भी तुम लोग काफ़ी अच्छा बना लो अपने पीसी को, कैसा भी बना लो, वो कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो कोशिश यही करो कि तुम लोग जब भी पीसी बनाओ एक कूलिंग का बेहतरीन सोर्स रखो। जैसे मेरा यहाँ पे तुम लोग फैन कूलिंग का सोर्स देख रहे हो। अब मेरा पीसी इतना हीट जनरेट नहीं करता क्योंकि मेरा प्रोसेसर हैंडल अप कर लेता है। तो गाइस मुझे आगे कोई फिलहाल अपग्रेड की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम लोग देख रहे हो कि यार तुम्हारा लिटरली सीपीयू जो है इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव हीट प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद तुम लोग सोच रहे हो कि यार अब क्या करें, तो गाइस बेहतरीन चीज़ों में ये बताऊंगा कि तुम लोग ना सीपीयू फैन ले लो। अब तुम लोग सोचो कि यार एक सीपीयू के अंदर कोई कूलर भी आता है, तो गाइस कूलर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कूलर में तुम लोगों को हर महीने जैसे जैसे वो हीट प्रोड्यूस करेगा सीपीयू, तो सिंपली तुम लोगों का ना कुछ भी नहीं होगा। जो कूलेंट तुम लोग अपने एयर कंडीशन में डालोगे जो कि सीपीयू का एयर कंडीशन होता है, तो गाइज वो सिंपली हर एक महीने बाद लीक होकर ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो गाइज मैं यही प्रेफर करूँगा कि हर जगह ना तुम लोग सीपीयू फैन का ज़रा इस्तेमाल करो। सीपीयू फैन जो होता है ना वो तुम लोगों की कूलिंग वगैरह ठीक रखता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तभी अच्छी गेम प्ले होगी और तुम लोग टेम्परेचर भी हाई नहीं जाएगा।
तो मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा कि तुम लोग ना एक CPU फैन, कम से कम 2 या 3 CPU फैन तो अपने पीसी में रखो, अगर तुम लोग देख रहे हो कि भाई नहीं तुम लोग का CPU ज़्यादा हीट अप हो रहा है तो गाइस उसके बाद बात हो जाती है हाउ टू बिल्ड अ पीसी 2024। तो गाइस अब कैसे तुम लोग एक गेमिंग पीसी बिल्ड करोगे 2024 के अंदर। तो गाइस देखो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, बेस्ट पीसी बनाने के लिए 2024 के अंदर तुम लोगों को एक बेहतरीन SSD की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक बेहतरीन SSD ही तुम लोगों की बेहतरीन चॉइस SSD की जो है ना, वही तुम लोगों को एक गेमिंग परफॉर्मेंस में बूस्टअप दे सकती है, वरना तुम्हारा गेमिंग पीसी फालतू है, ठीक है ना। इसका क्या काम रहता है कि यार SSD ना बेसिकली ज़्यादातर किस काम में आती है कि तुम लोगों के पीछे जो गेमिंग प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं, एक गेम को रन करने के लिए पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि तुम लोग टास्क मैनेजर में जाके प्रोसेसेस टैब के अंदर देख सकते हो। तो गाइस अगर वही सही से प्रायोरिटी में रन नहीं करेंगे तो तुम लोग का सिंपल पीसी इतना सही से आपको क्वालिटी नहीं देगा, लो क्वालिटी पे गेम्स चलेंगे। तो गाइस हमेशा SSD अगर तुम लोग जैसे देख रहे हो GTA 5 चलाना है, कॉल ऑफ ड्यूटी चलाना है, माइनक्राफ्ट चलाना है, रेजिडेंट इविल चलाना है, फोर्जा होराइजन चलाना है, तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 256 GB होनी चाहिए। वैसे 512 GB लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं करूँगा 256 GB। अगर तुम लोगों का रैम वगैरह अच्छा है और तुम लोग GPU अच्छा है तो भी तुम लोगों को अच्छी गेमिंग हो जाएगी। लेकिन तुम लोग SSD ना बहुत मेन चीज़ रखती है, तभी तुम लोगों का गेमिंग पीसी स्पीड अप होगा, वरना नहीं होगा। और तुम लोगों की लिटरल गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी अगर इफ तुम लोग SSD को कम रखते हो, समझे। तो मेरी तरफ से तो ये रिक्वायरमेंट है कि 256 GB रखो अगर तुम लोग बेहतरीन गेमिंग करनी है तो, वरना मेरी तरह आप लोग 128 GB भी रख सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग प्रोसेसर हल्का लेते हो ना तो आप लोग 128 GB अपनी SSD रख सकते हो। बजट गेमिंग तुम लोगों की जो बजट पीसी है ना भाई, जो तुम लोग बना रहे हो, वो हमेशा ये बात याद रखना कि भाई कभी भी ना ऐसे पार्ट्स ना ले लेना कि भाई देख रहे हो कि भाई सस्ता पार्ट है तो भाई ले लेना चाहिए, सिंपल एज दैट। नहीं भाई, तुम लोगों को हमेशा ये देखना है, चलवा के देखना, उसे टेक्निकल डिफिकल्टीज देखनी है, कंप्यूटर में उस बंदे के कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देखना जहाँ से तुम लोग ले रहे हो, या किसी और जैसे तुमने अब ले लिया तो फिर तुम्हारी गलती है भाई। अगर तुमने ऑनलाइन लिया तो भाई बेसिकली तुम वापसी नहीं कर सकते उसे, तो वो आप लोगों के ऊपर आ जाएगा लोड उसका। तो भाई देखो हमेशा ये बात याद रखना कि भाई बेहतरीन पार्ट्स तुम्हारे बेहतरीन पीसी बनाएंगे, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद एक्सप्लोडिंग PSU जो मैंने नॉर्मली बात की थी, फिर उसके बाद हमारे बात आ जाती है रॉन्ग मदरबोर्ड वगैरह जो हमने बात किया था, सिंपल हमारी यही। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो? तकरीबन हर टॉपिक के बारे में मैंने छोटा चीज़ें बता दी है, ब्रीफ पीसी बना दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बूस्ट योर पीसी पर गेमिंग पीसी परफॉर्मेंस, यानी गेमिंग पीसी बना लिया फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बेहतरीन प्रोसेसर लगा लिया तो भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ की बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।